नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस पाठ्य विषय को पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों की ओर। बच्चों, आज हम समझेंगे मुहावरे क्या होते हैं। बच्चों, मुहावरा ऐसा शब्द समूह है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अर्थात जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे अंधे की लाठी, अंधों में काना राजा, उल्टी गंगा बहाना, लोहे के चने चबाना, यह सब मुहावरे हैं। इन वाक्यांशों में प्रथम वाक्यांश का सामान्य अर्थ है अंधे आदमी की लाठी और इसका विशेष अर्थ है एक मात्र सहारा। इसी प्रकार दूसरे वाक्यांश का सामान्य अर्थ है अंधे आदमियों में काना आदमी या काना राजा, जबकि इसका विशेष अर्थ है मूर्खों के बीच थोड़ा ज्ञानी। तीसरे वाक्यांश का सामान्य अर्थ है गंगा को उल्टी तरफ बहाना तथा इसका विशेष अर्थ है उल्टे काम करना। और चौथे वाक्यांश का सामान्य अर्थ है लोहे के बने हुए चने चबाना, जबकि इसका विशेष अर्थ है कठिन काम करना। इस प्रकार के वाक्यांश अपने विशेष अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये मुहावरे हैं। मुहावरों के प्रयोग से वक्ता या लेखक की भाषा सरस, रोचक और प्रभावी बनती है। इसीलिए अच्छे लेखक और साहित्यकार अपने विचारों को शक्ति संपन्न तथा भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। शाहजहां और बेगम मुमताज। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। आइए इन्हीं से संबंधित एक अनुच्छेद को देखते हैं जिसमें मुहावरों से भाषा अधिक रोचक और प्रभावी बन गई है। मैं अनुच्छेद का वाचन करती हूँ, आप इसका श्रवण कीजिए। फिर मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। शाहजहां के लिए मुमताज उनकी आंखों की पुतली के समान थी, इसलिए उनकी याद में उन्होंने प्रेम की निशानी के रूप में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने के लिए मजदूरों ने अपनी कमर कस ली थी। हालांकि यह कार्य टेढ़ी खीर था। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण करने में लगभग 22,000 मजदूरों को भी आकाश पाताल एक करना पड़ गया था। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां को लगा कि वो गंगा नहा लिए। ताजमहल की सुंदरता देखने के बाद आज भी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने मुहावरे क्या होते हैं यह पढ़ लिया है। तो आइए हम पहचानते हैं कि इस अनुच्छेद में मुहावरे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आंखों की पुतली, फिर है कमर कसली, टेढ़ी खीर, आकाश पाताल एक करना, गंगा नहाना और आंखें खुली की खुली रह जाना। इन मुहावरों के प्रयोग से अनुच्छेद में 4 चांद लग गए हैं। आइए कुछ मुहावरे देखते हैं अर्थ और वाक्य के साथ। पहला मुहावरा है खाक छानना, जिसका अर्थ है मारे मारे फिरना। इससे वाक्य बनेगा जब से हरि सिंह की नौकरी छूटी है वह जगह जगह की खाक छान रहा है। जमीन पर पाँव न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य है
भाई के विवाह का समाचार सुनकर बहन के पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। तूती बोलना। इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रभाव होना। वाक्य है, विश्व राजनीति में हर जगह आज भारत की तूती बोलने लगी है। हाथ के तोते उड़ जाना। इस मुहावरे का अर्थ है होश उड़ना। वाक्य है, परीक्षा भवन में कठिन प्रश्न पत्र देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। हक्का बक्का रह जाना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। ताजमहल की सुंदरता को देख रोहन हक्का बक्का रह गया। यह इससे वाक्य बनेगा। तलवे चाटना। इस मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना। वाक्य है, काम निकलवाने के लिए कई लोग अफसरों के तलवे चाटते हैं। बच्चों, आइए अब चित्र में मुहावरों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए तो, ऊंट का चित्र बना है और लिखा है नीचे, ऊंट के मुंह में जीरा। यह मुहावरा है और इसका अर्थ है अधिक आवश्यकता में कम वस्तु मिलना। चिराग तले अंधेरा। इस मुहावरे का अर्थ है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का अच्छा आचरण न करना। बच्चों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, शाहजहां और बेगम मुमताज। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। आंखों का तारा होना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न किया जाना। आइए बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। आपको नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं। आपको जल्दी से इनके अर्थ ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखना है और इनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। मुहावरे इस प्रकार है, अंधे की लाठी होना, आकाश पाताल एक करना, उल्टी गंगा बहना, कलेजा फटना और खून पसीना एक करना। मुझे विश्वास है बच्चों, आज का पाठ आपने एकाग्रता से श्रवण किया होगा और मुहावरे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।